गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 16। ये 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है और आज की डेट है 25 नवंबर। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है। आज हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन, आइए पढ़ते हैं। Neutralization. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. A neutralization reaction can be represented as acid plus base is equals to salt plus water. अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब एसिड और बेस के में जो रिएक्शन होता है, उनके बीच में जो रिएक्शन होता है, जब उन्हें मिक्स किया जाता है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उसके बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी एसिड में किसी बेस को मिलाया जाता है तो उसका जो रिएक्शन होता है उससे क्या चीज़ बनती है, उससे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है बच्चों, एसिड और बेस को मिलाने से, एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। Some heat is always evolved or are produced in a neutralization reaction. अब क्या होता है, जब एसिड और वाटर को एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। लेकिन ये जो रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, या वो निकलती है, वो हीट निकलती ही है। जब भी एसिड और बेस को मिक्स किया जाएगा तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा बनेगा ही, साथ ही जो है हीट भी रिलीज होगी। For example, the salt formed during a neutralization reaction depends on which acid and which base are reacted with each other. अब क्या है कि जो सॉल्ट बनता है वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन से एसिड को कौन से बेस से मिलाया जा रहा है। ठीक है। When sodium hydroxide is treated with hydrochloric acid, then a neutralization reaction take place to form sodium chloride, salt and water. अब क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक बेस है, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स किया जाता है या मिलाया जाता है, तो जो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या बनता है, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि जो है सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। और इस दिस कैन बी रिटन एज, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और वाटर। और इसके अलावा सॉल्ट प्रोड्यूस्ड मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। और जो सॉल्ट बनाया जाएगा न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसीजर में, जो सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस को रिएक्ट करने पर जो सॉल्ट बनेगा वो किसी भी तरह के का हो सकता है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है, अब नेक्स्ट हम एक्टिविटी देखते हैं। टेक 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. The hydrochloric acid solution is colorless. अब क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में 1/4, एक चौथाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कलरलेस है। एड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलिन इंडिकेटर टू द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करा, उसके अंदर 2-3 बूंदे फिनोप्थिलिन इंडिकेटर की डाली। शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और उसको थोड़ा सा शेक किया, उसको थोड़ा सा हिला दिया ताकि वो मिक्स हो जाए। फिनोप्थिलिन इंडिकेटर इज कलरलेस, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनोप्थिलिन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। और क्या हुआ, फिनोप्थिलिन के कलर में जो है वो कलरलेस ही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। Take sodium hydroxide solution in a dropper.
Add the solution hydroxide solution to the hydrochloric acid in the test tube ड्रॉप वाइज. और एक एक ड्रॉप करके हमने क्या करा, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन था वो उस जो एसिड का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने एक एक ड्रॉप करके डाला. Continue to add sodium hydroxide solution drop by drop. Still a light pink color just appear in the solution in the test tube. We then stop adding more of sodium hydroxide solution. और जब वो जो कलरलेस सॉल्यूशन है जब वो धीरे धीरे पिंक कलर का होने लग जाए तो उसके अंदर आप जो है वो ड्रॉप डालना बंद कर दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का. उसके बाद क्या हुआ, at this stage, all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by sodium hydroxide base. अब क्या हुआ, जैसे ही वो पिंक कलर का होने लग गया यानी कि जो एसिड है अब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लिया है. Thus, a neutralization reaction has taken place in the test tube. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. अब क्या हुआ, जब उसमें हमने एसिड डाला था तो वो कलरलेस था, लेकिन जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स डाले गए और वो न्यूट्रलाइज हो गया तो वो दोबारा से कैसे कलर का हो गया, वो दोबारा से पिंक कलर का हो गया. If we touch the test tube immediately after the neutralization reaction is over, we will find the test tube to be somewhat hot. अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन हुआ न्यूट्रलाइजेशन का, अगर उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो आपको थोड़ा गर्म लगेगा. और ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है और उसी हीट से जो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. This heat raises the temperature of reaction mixture and makes the test tube feel hot. और इससे क्या होता है, जो वो हीट निकलती है वो ही टेस्ट ट्यूब के टेम्परेचर को बढ़ा देती है जिससे कि टेस्ट ट्यूब को टच करने में वो हॉट सा लगता है, वो गर्म लगता है. अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम. तो पहला क्वेश्चन है, What name is given to the reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water? तो उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. True या false? तो इसका आंसर होगा true. कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है. तो जब उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. Salt produced during neutralization reaction may be acidic, basic and neutral. अब न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसीजर में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जो सॉल्ट बनता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. Explain why, if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot. अब हमें ये बताना है कि जब किसी टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर होता है तो उसके बाद उसको इमीडिएटली जब हम टच करते हैं तो वो गर्म क्यों होता है. तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, if we touch the test tube immediately after carrying out neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot. This is because some heat is evolved during the neutralization reaction. The heat raises the temperature of reaction mixture and make the test tube feel hot. कि जब प्रोसीजर ये होता है, जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस प्रोसीजर में सॉल्ट और सॉल्ट के अलावा जो है
हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है, और उस हीट से क्या होता है, टेम्परेचर जो है बढ़ता है टेस्ट ट्यूब का, और उसे टच करने पर वो हॉट फील होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस के आंसर थे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ये नहीं देख पा रहे हैं तो, या आप ये वीडियो दोबारा से भी देख सकते हैं, ये इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके ये कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।